मेरे एक भाई ने कमेंट किया है कि आपने जो कहा है कि ये महंगाई, ये रिश्वत, करप्शन, ये जुल्म की इंतहा, ये सारा कुछ जो हमारे ऊपर इस वक्त मुसल्लत है, जिन मसाइब और परेशानियों में हम घिरे हुए हैं, ये हमारे अपने गुनाहों की शामत है, हमारे अपने आमाल का नतीजा है, उसका समर है। तो अगर ऐसी ही बात है तो फिर जो हुक्मरान तबका है वो अय्याशियाँ क्यों कर रहा है? जिनके हाथ में इख्तियारात हैं, कंट्रोल हैं, उनको तो कोई परेशानी नहीं है, ना उनके लिए लोड शेडिंग है, ना उनके लिए महंगाई का कोई मसला है, ना उनके लिए किसी और चीज़ का मसला है। तो फिर वो खुशहाल क्यों हैं? क्या ये परेशानियां और ये मसाइब सिर्फ आवाम के लिए रखे हुए हैं? ये अशराफिया के कुछ नहीं है इनमें से? मोहतरम नाजरीन, ये सवाल और ये कमेंट करने वाला भाई, यकीनन इसके दिल में दर्द है और उसको ये हक था ये कमेंट करने का, क्योंकि बात उसको समझ रही है और समझ आनी चाहिए सबको। तो मैं इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दो किस्म के बंदे हैं। एक वो बंदे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की फर्माबरदारी में, उसके रसूल की इत्तिबा में, इताअत में ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं और कर रहे हैं और उस कोशिश में लगे रहते हैं। और एक कुफ़ार हैं, और वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को कोई अहमियत ज़िंदगी में नहीं दी। बस जो उनका दिल चाहता है, जो उनका नफस उनसे तकाज़ा करता है, जो उनके आका उनसे तकाज़ा करते हैं, उसी को वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान को पसे पुछ डालकर उसी को वो आगे रखे हुए हैं। इन दोनों किस्म के लोगों के लिए अल्लाह का कानून अलग अलग है। अल्लाह ये दूसरी किस्म के लोगों को, जो अल्लाह के नाफरमान, सरेआम बागी, सरकश, शरीयत के से खुरूज करने वाले लोग और कुफ़ार, उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन का सुन्नत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको दुनिया में खुला देते हैं, वाफर देते हैं और उनको ढील देते हैं दुनिया में, ताकि वो अपनी नाफरमानी, अपने गुनाहों, अपने जुल्म, कुफर और शिरक की आखिरी हद तक पहुंच जाएं और वहां पहुंच जाएं जहां से इनके लिए वापस पलटना सिराते मुस्तकीम की तरफ मुमकिन ना रहे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ढील देते हैं और उन पर ये अपने इनामात की बारिशें कर देते हैं। मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये होता है कि इनके सामने हक वाज़े हुआ, सच को इन्होंने समझा, सच के रास्ते को जाना, फिर जानबूझकर आंखें बंद कर ली, कसदन हक को समझकर उससे एराज किया, तो रब्बुल आलमीन ने ये सजा दी दुनिया में कि इनकी वापसी का रास्ता ही बंद कर दिया। ये दुनिया में सजा है, जो आखिरत में जहन्नुम की सजा मिलेगी वो इनके लिए अलग है। जबकि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी करने वाले, अल्लाह के दीन पर चलने की पूरी कोशिश करने वाले लोग हैं, उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत और है। वो सुन्नत ये है, उनके लिए अल्लाह का तरीका और सुन्नत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन पर आजमाइशें डालता है, इन पर मुश्किलात, मसाइब, परेशानियां लाता है। और जितना ज्यादा कोई बंदा अल्लाह का मुकर्रब होता है, अल्लाह का महबूब होता है, उतनी ज्यादा आजमाइशें, परेशानियां, मसाइब, मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ता है। जिस तरह रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अशद्दुन्नासे बलान अल-अंबियाओ सुम्मल अमसलो फल अमसल, लोगों में से सबसे ज्यादा आजमाइशों और इम्तिहानों के एतबार से, तकालीफ और मुश्किलात और मसाइब के एतबार से अंबिया होते हैं। अंबिया के बाद फिर दर्जा बदर्जा जो जितना ज्यादा अल्लाह का मुकर्रब होता है, उतनी ज्यादा आजमाइशें, परेशानियां, मुश्किलात, मसाइब उसको उनका सामना करना पड़ता है। और रसूलुल्लाह सल्लम चूंकि सबसे ज्यादा अल्लाह के मुकर्रब थे और प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के बारे में आपने खुद कहा है, वलकद ऊज़ीतु फिल्लाहि वमा ऊज़िया अहदुन वलकद उखिफ़्तु फिल्लाहि वमा उखिफ़ अहदुन, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम को इस कदर इज़ाएं दी गई हैं अल्लाह की खातिर कि दुनिया में किसी को इतनी इज़ाएं दी ही नहीं गई, और मुझे इस तरह इस कदर डराया धमकाया गया है कि दुनिया में किसी को भी इस कदर डराया धमकाया नहीं गया। तो अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा मुकर्रब थे। परेशानियां आई हैं रसूलुल्लाह सल्लम पर, बहुत ज़्यादा परेशानियां आई हैं, बहुत ज़्यादा मसाइब का आपको सामना करना पड़ा है। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मसाइब की भट्टियों से गुजरते रहे हैं। तो ये जो है ना, समझने वाली बात है, समझ लेना चाहिए सबको कि अगर तंग दस्ती हो, परेशानी हो, तो दो तरह की चीज़ें होती हैं उसमें। एक होता है अल्लाह मोमिनों के गुनाह माफ़ करके उनके दर्जे बुलंद करना चाह रहा होता है इससे, और दूसरा है वो इनके कुछ गुनाहों की इनको सज़ा देना चाहता है, ताकि इस सज़ा से वो अपनी नाफरमानियाँ और छोटे बड़े जो गुनाह इनसे होते रहते हैं उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करें और अपने आप को सीधी राह पर चला लें, सुलझा लें, अपने मामलात को दीन के मुताबिक कर लें। इसलिए भी होता है ताकि वो अल्लाह की तरफ पलट आएँ और अल्लाह से दूर ना निकल जाएँ। ये मकसद होता है। जबकि कुफ़ार को
کھلی خوشحالی دینا، نافرمانیوں، باغیوں، سرکشوں، منافقوں کو کھلی چھوٹ دے دینا اور وافر کچھ دے دینا، یہ ان کے لیے استدراج ہوتا ہے تاکہ وہ کفر، شرک، بغاوت، سرکشی، ظلم کی آخری حد تک پہنچے اور ان کی واپسی کا کوئی رستہ نہ ہو اور پھر پروردگار ان کو جہنم کے اندر جھونک دے۔ تو اس کو دلیل نہیں بنانا چاہیے کہ ان کو کیوں زیادہ ملا ہے اور ہمیں کیوں کم ملا ہے۔ امید ہے ناظرین کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔